हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण बोल रहा हूँ। जी तरुण जी, बताएं आपका क्या सवाल है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं और वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगी। जी, मेरा बाबू 9 साल का है, वो क्लास 4 में है। जी। और ऐसे तो वो मात्रा सही बताता है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है तो वो गलत लिखता है। ये नहीं समझ में आता कि उसके मन में आखिर क्या चलते रहता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि स्कूल प्रशासन जब भी हमारा बच्चा टेस्ट होता है तो सबसे जो ज्यादा नंबर लेके आता है उसका वो लिस्ट में नाम लिखा जाता है कि फला व्यक्ति के 95% आए, सेकंड में 90% आए, मतलब ऐसे करके 3-4 लोगों के नाम लिखे होते हैं। तो हमारे मन में एक हीन भावना आती है कि हमारा बच्चा उनसे कम है। तो हम्म। ये ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट की नहीं, एक पेरेंट की प्रॉब्लम है। और हुँ। पेरेंट के साथ साथ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी बताई गई है। तो चलिए आप बताएं इसके बारे में। जो आपने दूसरा चिंता उठाई वो एकदम जायज़ है। पहले तो थैंक यू ये कॉल करने के लिए। देखिए स्कूल प्रशासन अब आजकल काफ़ी चेंज हो रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि जो टॉप के बच्चे हैं उनका नाम रखा जाता है, ये एकदम नहीं करना चाहिए बच्चों में, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में अच्छा है। तो सिर्फ पढ़ाई के मामले से अगर हम बांट देंगे हम्म। तो वो एकदम गलत बात है। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड मैं आपको इस अपने बच्चे का मनोबल बनाने के लिए एक आसान तरीका बताती हूँ। आप एक तस्वीर आपको निकालनी पड़ेगी। इंटरनेट चला लेते हैं? इंटरनेट वाईफाई होगी कनेक्शन आपके पास सर? जी। हाँ जी। तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे बस एक सर्च कीजिए। एक चित्र है, उसमें अगर आप सर्च करेंगे कि फिश बीइंग टेस्टेड फॉर क्लाइंबिंग ट्री, एक मछली को अगर आप इस हिसाब से टेस्ट करेंगे कि वो पेड़ कितने जल्दी क्लाइंब करती है, तो वो तो हमेशा ही फेल होगी। वो चित्र मैं आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ, जब आप दिखाएं अपने बच्चे को तो आप भी उसको समझा सकते हैं। उस बहुत ही अच्छा चित्र है, उसमें 5 जानवर खड़े हैं और जो टेस्ट टेकर है, एक जानवर है हाथी है, बंदर है, मछली है और एक और जानवर है। और जी। टेस्ट जो है, वो टेस्ट जो ले रहा है टीचर, वो कह रहा है कि आज सबका टेस्ट होगा जो सबसे तेज पेड़ पे चढ़ेगा, है ना? तो ये चारों जानवर अपने एरिया में तो एकदम माहिर हैं। पेड़ पे चढ़ने के लिए तो बंदर ही फर्स्ट आएगा ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि मछली बेकार है। तो ये आप ज़रूर चित्र मैं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाती हूँ कि हर एक बच्चे की अपनी अपनी ताकत होती है। अगर आप एक चीज़ में बेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप किसी और चीज़ में और अच्छे हैं। तो ये आप ज़रूर करिए। बट मैं बहुत अच्छी आपकी बात है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी समझती हूँ सर, बिकॉज़ देखिए स्कूल जा रहे हैं, नंबर नहीं आएँगे या किसी और के अच्छे आएँगे तो मनोबल तो टूटता ही है। हम्म। तो जी। बेस्ट तरीका यही है कि एक तो जैसे आपने कॉल किया तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आप तो उस चीज़ के लिए चिंतित हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी तरफ से प्रेशर नहीं आ रहा है बच्चे पे मार्क्स लाने का। अगर जी। वो नहीं है तो बेस्ट, और अभी 9 साल का आपने बताया, उससे पूछिए। मैं देखती हूँ आजकल ना वार्तालाप कम हो रही है घरों में। ऑफ जी। कोर्स हमारे पास टाइम कम है, मेरे खुद की प्रॉब्लम भी यही है, बट जितनी बातें कर सकते हैं, जैसे टेबल पे जब खाना खा रहे हैं या बच्चे को आप पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं, तो आप बच्चे से पूछिए कि जब ऐसा होता है तो आपके मन में क्या चलता है। क्या आपको हम्म। बुरा लगा कि आपका नाम नहीं था, या आपको अपने दोस्त के लिए अच्छा लगा? तो हम्म। ये सब बातें करिए, जानिए, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मेरे बहुत खुद बड़ी के बात है। घर में जो 2 बच्चे हैं वो एकदम अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी जो छोटी बेटी है वो कहती है मैं तो अपने दोस्त के लिए बहुत खुश हुई कि वो फर्स्ट आया। बट मेरी हम्म। बड़ी बेटी थोड़ी कॉम्पिटिटिव है, तो वो कहेगी कि नहीं, मेरे को भी आना था। तो हम्म। हर बच्चे को हैंडल करने का तरीका अलग है। बेस्ट आंसर इसका आपके बच्चे के पास ही है कि उसको जी। कैसा लगा। आप पहले और उससे बात दूसरा करिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, मैं ऐसे बताता तो सब चीजें हाँ सही जी। है, हम्म। लेकिन जब लिखने हाँ बैठता है जी, हाँ तो जी। वो देखिए गलत लिखता है। एकदम आप सही कह रहे हैं। हिंदी का एक स्पेशल थोड़ा प्रैक्टिकल इशू आ रहा है, क्योंकि हिंदी दिखनी काफ़ी कम हो गई है, एटलीस्ट शहरों में। कहीं पे हाँ। भी हिंदी
मतलब जहाँ से हम आ रहे हैं दिल्ली, वहाँ तो होर्डिंग्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे एडवर्टिजमेंट हो, सब कुछ अंग्रेजी हो गया है, तो हिंदी दिखनी कम हो गई है। और आपको पता होगा कि जो बच्चे का जो ग्रोइंग ब्रेन है वो विजुअल है, मतलब वो देख के मेमोरी छापता है अपने दिमाग में, है ना। तो उन जब दिखती ही कम है तो फिर वो उसको याद भी कम होती है। एक सिंपल तरीका, हिंदी की प्रॉब्लम तो सब घर में है आजकल, बट इसको आसान तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको अपने बचपन की पिंकी और ये सब कॉमिक किताबें याद हैं? जी जी। चाचा चौधरी, पिंकी बड़ी चाचा इंटरेस्टिंग चौधरी। होती थी। तो जी। बच्चे आजकल हिंदी पढ़ना नहीं चाह रहे, तो मैं तो अपने घर में कॉमिक बुक्स ले आई हूँ चाचा चौधरी और पिंकी की, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है वो पढ़ने में। और जब वो पढ़ेंगे, पंचतंत्र की भी कहानी। हाँ जी हाँ जी, जब वो पढ़ेंगे तो ही उनके दिमाग में मात्राएं बैठेंगी। और जब वो वही जो दिमाग देखता है वही उनके दिमाग में बैठेगा। तो कुछ कॉमिक बुक्स लाइए, कुछ इंटरेस्टिंग हिंदी की किताबें लाइए, तो ये जी। आपकी प्रॉब्लम तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा जानकारी आपने दी, और यकीनन मुझे लगता है मेरे बच्चे को इस जानकारी से फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और